मजाकिया बहू। पंडित जी, मुझे ना आप जीवन भर याद रहेंगे। यूँ तो मैंने कईयों की शादियाँ करवाई है बेटा, पर आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। सुनकर अच्छा लगा कि किसी को मेरी कदर तो समझ में आई। आप समझे नहीं पंडित जी, वैसे नहीं कर रही हूँ मैं। जैसी आपकी तोंद है ना, वैसी मेरी सासू माँ की है, बिल्कुल सेम टू सेम। जब वो मुझे देखने आई थी ना, तब तो मुझे मम्मी ने कसम देकर कुछ कहने नहीं दिया, पर सच कहती हूँ, आप भी देखिए, है ना सेम। जीवन भर अब उनकी तोंदी तो देखनी है, तो देखूंगी तो आपको याद तो करूंगी ना। ये रिंकी क्या कह रही है समधन जी? ये क्या तरीका है? वो मजाक कर रही है वसुंधरा जी, आप बिगड़िए मत, मैं समझाती हूँ उसे। सुषमा गुस्से से अपनी बेटी को आंखें बड़ी बड़ी कर कर चुप रहने का इशारा करती है। माफ़ कीजिएगा पंडित जी, भोली है ना, कुछ भी कह देती है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब अगर फेरे होने तक तो कुछ भी बोली ना रिंकी, तो तेरी शादी में ही तेरी सारी हंसी मजाक का फ़ोटो बनाकर ऐसा फ्रेम करूँगी कि जीवन भर याद रखेगी। फ्रेम ही करवाना है ना मम्मी, तो DSLR की पिक्चर करवाना, उसी बहाने तुम पैसे तो निकालोगी, वरना देखो ना शादी में भी सारे पैसे बचा लिए तुमने। और मम्मी जी, आप ना मेरी चुगली कर भी किससे रही हो? सबसे कम पैसे तो आपके लिफाफे में डाले मेरी मम्मी ने। ये थी रिंकी, जिसे आदत थी सबका मजाक बनाने की। बड़ी मुश्किल से झूठ सच का सहारा ले सुषमा ने रिंकी का रिश्ता तय करवाया था। 12 बज गए, अब तक रिंकी उठी नहीं, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। देख कर आती हूँ, आज लड़के वाले आने वाले हैं और आज ही ये लड़की। ये कहते हुए सुषमा रिंकी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि बिस्तर पर चादर ओढ़े रिंकी लेटी हुई है। रिंकी का शरीर हिल भी नहीं रहा, सांस तो ले रही होगी तो पेट तो ऊपर नीचे होना चाहिए था, पेट ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? हे भगवान। हड़बड़ाकर सुषमा जैसे ही चादर हटाती है, वहाँ तकिए होते हैं। इसे देखकर पर्दे के पीछे छिपी रिंकी जोर जोर से हंसती हुई बाहर आती है। और बोलो मुझे जल्दी उठने के लिए, जल्दी उठ, बोर हो गई थी मैं, सोचा जरा मजाक ही कर लो। हे भगवान, जाने क्या पाप किए थे मैंने, जो ऐसा खून पीने वाली संतान मुझे हुई। वो रश्मि ऐसी लड़ाकन है, जब देखो अपने बच्चों को मारती रहती है, फिर भी उसके बच्चों का मुंह मम्मी मम्मी करते नहीं सूखता। और यहाँ मैं कुछ बोलती नहीं तो तुम लोग मेरे सर पर नाचते हो। अरे मेरा क्या है, जब ससुराल जाएगी ना तो समझ में आएगा कि माँ थी तो बर्दाश्त करती थी। मजाक था ना मम्मी, माफ़ कर दो। और कहाँ से आएगी सास, ऐसे भी मेरा नेचर देखकर सब भाग ही जाते हैं। अरे घोड़ी हो गई है अब ये, मजाक छोड़। आज लड़के वाले ना मुझे देखने आने वाले हैं, अगर अपनी माँ से प्यार है ना बेटा, तो कसम खा कि तू उनके सामने कुछ भी नहीं बोलेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी। अच्छा बाबा, तेरी कसम, लड़के वालों के सामने मैं गूंगी बहरी बनकर बैठ जाऊंगी बस। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि लड़के वाले आपको देखने क्यों आ रहे हैं मम्मी? क्योंकि तेरे बदले सारे जवाब आज मैं ही दूंगी। तेरे कारण क्या क्या करना पड़ रहा है, तेरे साथ रहते रहते लगता है मैं भी पागल हो जाऊंगी एक दिन। शाम के वक्त रिंकी को देखने लड़के वाले आते हैं और अपनी माँ को दिए वचन के अनुसार रिंकी चुपचाप लड़के वालों के सामने बैठ जाती है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रिंकी नाम है बहन जी। शादी के मायने तुम्हारे लिए क्या है बेटा? घर संसार संभालना। ये भी आप ही कह देंगी? अरे बच्ची को भी तो कुछ बोलने दीजिए। उसने कह दिया तो आप यहाँ रह ही नहीं पाएंगी। वो क्या है ना बहन जी, आज रिंकी ने मौन व्रत रखा है, वो बोल नहीं सकती। इस रिश्ते में सब कुछ मंगल मंगल हो, इसीलिए उसने व्रत रख लिया। आहा, आज के ज़माने में ऐसी सोच वाली लड़की मिलना तो बड़ा मुश्किल है ना जी? क्या कहते हैं आप? मुझे तो रिंकी बेटी बहुत पसंद है। फिर तो आप लोग शादी की तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। बेचारी वसुंधरा जी, जब पहली बार बहू से मिली तो बहू ने कुछ कहा ही नहीं, और जब ज़बान खोली तो ऐसी खोली कि पूरी शादी में अपनी सास का ही मजाक बना दिया।
किसी तरह रिंकी की शादी संपन्न होती है और रिंकी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल की पहली सुबह जब रिंकी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, सभी वहाँ आते हैं और जैसे ही संतोष जी चेयर पर बैठते हैं, क्या हुआ रिंकी? ससुर जी आराम से बैठ गए और कुछ हुआ भी नहीं, तो मैंने ऊंची सांस भरी। जैसा उनका शरीर है ना, मुझे तो लगा या तो कुर्ता फटेगा या कुर्सी टूटेगी। कहाँ मैं मम्मी जी की धुन पर फिदा थी, या तो सभी की वही हालत है। बात करने का ये क्या तरीका है गौतम? ये कहकर बिना कुछ खाए संतोष अपने कमरे में चले जाते हैं। ये लो, जिस बात पर हंसना चाहिए था उसी बात पर रूठ गए ससुर जी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या गौतम? अब मैं क्या बोलूं? अब माँ, रिंकी धीरे धीरे सीख जाएगी। अब पापा को खाना खिला दीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अपनी माँ के गुस्से को शांत करने के लिए गौतम ने ये कह तो दिया था, पर अब उसके मन में डर बैठ गया था, क्योंकि अगली बार मजाक बनने का पात्र वो कभी भी बन सकता था। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन गौतम अपने पूरे परिवार के साथ अपने दोस्त के बेटे की 1 मंथ बर्थडे की पार्टी में पहुंचता है। आ गए गौतम, वाइफ भी साथ में है? मुझे तो साथ में होना ही था सर। काश यही बात मैं आपको भी बोल पाती, पर आपकी बीवी तो आपको छोड़कर। नहीं सर। अरे क्या बोल रही हो तुम रिंकी? आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं गौतम, इट्स ओके। एंड मिसेस गौतम, मेरी डिवोर्स होने वाली है 2 महीने के बाद। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। डरते डरते गौतम अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ता है और वहां पहुंचते ही बच्चे की मां के पेट को देखते हुए रिंकी कहती है, कांग्रेचुलेशंस मिसेस गर्ग। पता नहीं, मानना पड़ेगा मिसेस गर्ग, अभी एक बच्चा हुआ और अभी फिर से क्या? हाँ, अच्छा, मेरा पेट तुम्हें मोटा लग रहा होगा ना, जैसे तुम्हें अपने सास ससुर का पेट मोटा लगा था। वैसे अब तक तो तुम में भी काफ़ी गलतियां निकल चुकी होगी, नहीं गौतम? वैसे सुनने में ज़रा अजीब नहीं लगता? ये सब बोल भी कौन रहा है? वो लड़की जिसका खुद का नाम रिंकी है। रिंकी। नाम सुनते ही हंसी आ जाती है। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रिंकी, वैसे तुम मुर्गी पालती थी क्या रिंकी? नहीं तो क्यों? तुम्हारे बालों को देखकर वैसा लगता है। जब मैंने तुम्हारी हेयर स्टाइल को पहली बार देखा ना, तो मुझे लगा कि तुम मुर्गों को दाना अपने बालों में ही देती होगी और वो चुग चुग कर तुम्हारे बालों की ऐसी हेयर स्टाइल बना देते होंगे। ये क्या तरीका है बात करने का मिसेस गर्ग? बात तो सही है बहू, ये क्या तरीका है बात करने का, पर शायद ऐसे ही तरीके से तुम यहाँ खड़े सभी लोगों से बात कर रही थी और इस बीच तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा मिल गया जिसने तुम्हारा ही मजाक उड़ा दिया। वैसे तुम्हें पता है रिंकी, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम आने वाली हो, मैंने खाने की प्लेट्स को जस्ट डबल कर दिया, क्योंकि मुझे लगा अगर तुम खाने बैठ गई तो सारा का सारा खाना तुम अकेले ही खा जाओगी। बस बस मिसेस गर्ग, मैं समझ गई। शायद अपने मजाक में मैंने आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ा दिया। हंसी मजाक से शुरू हुआ ये सिलसिला कब इतना आगे बढ़ गया कि मैं लोगों के दिलों को दर्द पहुंचा कर भी मजाक करने लगी और मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी जी, पापा जी, गौतम सर, आप और यहाँ मौजूद आप सभी, मैं सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी मेरे मजाक का शिकार आप सब बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा मजाक तो तूने मेरा बनाया है बहू, पहले माफ़ी तो मुझसे मांग। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी। मजाक कर रही थी बहू, जा माफ़ कर दिया। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। ये कहकर जैसे ही सासू माँ एक कदम आगे बढ़ती है कि उसकी साड़ी में फंसकर वो नीचे गिर जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सभी मिलकर रिंकी की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि जैसी रिंकी की हरकतें थी वो इतनी जल्दी तो बदलने वाली नहीं थी। पर इस बार रिंकी हंसती नहीं है, वो तो सीधा अपनी सास की ओर भागती है। आप कैसे गिर गई मम्मी जी? आपको चोट तो नहीं लगी? अरे ये तो सही में बदल गई।
और इस तरह सभी का मजाक बनाने वाले रिंकी का जब खुद मजाक बनता है तो लोगों का मजाक बनाने की उसकी आदत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।